अस्सलाम वालेकुम। द क्रेडिबल एडवाइस के साथ आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान आज एक और सक्सेस स्टोरी जो है वो मौजूद है। हमारे पास आए थे B1 B2 जो विजिट वीज़े की कैटेगरी उस सिलसिले में, और आज ये फाइनली सक्सेसफुल हुए इस सारे प्रोसेस के लिए। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान, जी, ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ खैरियत से ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा इमरान, मुझे थोड़ा-थोड़ा चीज़ें याद आ रही हैं। इससे पहले थोड़े अरसे पहले आप आए थे और आपने यूएस विज़िट वीज़े के हवाले से अपना एक जो है वो प्रोग्राम बनाया था, लेकिन इवेंचुअली फिर आपने उसको पोस्टपोन कर दिया था। जी, जी, और जी। कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का ज़हन में था कि शायद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से आप जा अगर आप जाते हैं इस प्रोसीजर के ज़रिए से तो हुँ, शायद आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। लेकिन उसके बाद फिर मुझे याद है कि आपने 6 महीने के बाद दोबारा से मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि मैं दोबारा से अली अतहर भाई इस प्रोसेस को करना चाहता हूँ। एंड फाइनली जब ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ और डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी आपको मिली और आप इस प्रोसेस के ज़रिए से कामयाब हुए। तो सबसे बिल्कुल। पहले तो मैं अपनी जानिब से और अपनी कंपनी कोरू कंसल्टेंट की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी खैर खैरियत। अच्छा, आप पहले ये बताइए, सबसे पहले जिस वक़्त ये मराहिल पे बात होगी सारी वन टू वन सारी चीज़ों पे, लेकिन जब फर्स्ट आपको वहाँ पर जिस वक़्त इस फ़ेथ के साथ आप गए थे, तो कितना परसेंट आपके दिमाग में चांसेस थे कि यार ये वाक़ई मुझे वीज़ा ग्रांट हो जाएगा? मतलब अपने तौर पे आपकी क्या अंदर से फीलिंग क्या थी? जब मैं आपके पास आने से पहले जब मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं हो नहीं पाएगा मेरा ना, क्योंकि पहले तो ये था कि लोगों का ये था कि आप 20-22 मुल्क या 5-6 मुल्क घूमे ना, जी, जी। तो उसके अलावा आपकी इंग्लिश भी बिल्कुल होनी चाहिए कि जी, इंग्लिश जी। में बात करना। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ना देखे जाए मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं, हुँ, ना मैं कोई सी मुल्क घुमा हूँ, सिर्फ़ ये एक हज और एक उम्रा किया हुआ था ना। हुँ, तो उसके बाद मैंने हिम्मत हार दी थी। फिर उसके बाद फिर दोबारा हिम्मत बनाई हुँ, कि नहीं यार ट्राई करना चाहिए, हुँ, हुँ, इंशाल्लाह। तो फिर हुँ, आपने भी मेरी हिम्मत बनाई कि नहीं इमरान जैसे कि हिम्मत करो ताकि यहाँ पे हुँ, आप फॉर्म जो भरे थे आपने मेरा फॉर्म-वॉर्म जैसे ये कंप्लीट यहाँ पे दिया। उसके हुँ। बाद जब वो इंटरव्यू का ट वक़्त आया तो मुझे डर सा लग रहा था, अच्छा, जब तक उनके काउंटर पे जाने से पहले। हाँ। काफ़ी मैं डर रहा था क्योंकि 10 में से 2 काफ़ी लोग रिजेक्ट भी हो रहे थे, सेलेक्ट भी हो रहे थे। जी, जी। जब मैं काउंटर पे गया तो उन्होंने सवाल ऐसे पूछे, जेन्युइन सारे सवाल थे, जेन्युइन मैंने सारे जवाब दिए कि भाई आप क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या बिज़नेस है आपका? बीवी मतलब बच्चे वगैरह कि कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हुँ। तो सब मैंने उनके जवाब दिए तो उन्होंने फिर मुझे वीज़ा सिलेक्ट कर दिया था कि आपका वीज़ा लग गया है माशाल्लाह से। अच्छा, आपने ट्रांसलेटर लिया था? मैंने ट्रांसलेटर लिया था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जहाँ इस सारे प्रोसेस के लिए बदगुमानी मैं कहूँगा या फिर ये समझूँगा र्यूमर्स होते हैं, उसमें से एक ये भी र्यूमर होता है कि शायद यहाँ कॉन्सुलेट में लोग जो जाते हैं उनके शायद बहुत ज़्यादा उनके रिजेक्शंस होते हैं कंपेयर टू इस्लामाबाद जी, एम्बेसी जी, के। जी। और इसी तरीके से शायद कोई अगर ट्रांसलेटर नहीं लेता है, तो भी शायद उसका जो केस होता है वो बहुत वीक हो जाता है। लेकिन हमने इधर देखा कि ना ही आप इस्लामाबाद एम्बेसी में आप गए और आप यहीं पर कराची के अंदर ही कॉन्सुलेट में गए और फाइनली आपने क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थे, तो आपने उसका भी सहारा लिया ट्रांसलेटर का, और ये दोनों चीज़ें आपके फ़ेवर में आई। बिल्कुल ऐसे ही, जो जाने से पहले सोचा था ना यार मैं कोई इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है मैं रिजेक्ट हो जाऊँ। हाँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग ट्रांसलेट लिए हुए थे और अच्छा। वहाँ से क्लियर भी हो रहे थे, हाँ, हाँ। हाथ के हाथ ही। तो इसका मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है नहीं, कि नहीं अगर ऐसा नहीं आपके है। ट्रांसलेटर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और ट्रांसलेटर नहीं है तो शायद आपको सपोर्ट ज़्यादा ना नहीं, मिले। नहीं ऐसा नहीं है। और ना ही इस चीज़ का जिसका मैंने आपको इब्तिदा में किया, ये तो एक बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हज और उम्रा आपने किया था, आपकी बिल्कुल, कोई यूरोप की, टर्की की और कोई अदर जो कंट्रीज़ हैं, उनकी कोई आपके पास हिस्ट्री है नहीं ना थी। हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन नहीं उसके थी, बावजूद अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। कामयाब कर दिया तो माशाल्लाह। कैसा लगा जब सबसे पहले ये चीज़ की खुशी महसूस हुई, तो सबसे पहले कैसी खुशी थी, कुछ बताएँगे? अली भाई जब मैं काउंटर पे जाने से पहले मैं बहुत डरा गया था क्योंकि हाँ। मैंने कहा पता नहीं मुझे लग रहा था 90% मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। जी, जी। लेकिन काउंटर पे जाते के साथ ही वो सब डर निकल चुका था मेरा। पता नहीं ठीक है। जो सवाल करते गया मैं देता गया, सवाल दे करते गया मैं देता गया। हुँ। कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई चीज़ छुपा रहा हूँ उनसे। अच्छा, जो वीज़ा कॉन्सर्ट थे इमरान, वो कौन थी? फीमेल थी या मेल थे जिन्होंने आपका इंटरव्यू किया था? मेल मेल थे, मेल थे। मेल और थे। ये हार्डली 2 से 3 मिनट तक का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया? ये मैं मिनट या 1 मिनट या डेढ़ मिनट बस।
इसका मतलब ज्यादा उन्होंने नहीं, आपसे नहीं, सवाल और जवाब नहीं, नहीं देखे। बहुत से लोगों के कर भी रहे थे, हम्म, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट ले रहे थे। जी जी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर ही मैं से उनके माशाल्लाह से तो वीज़ा। सबसे पहले आपने किसको बताया ये जो आपको खैर से आप कामयाब हुए, तो घर में किसको बताई ये खबर आपने? सबसे पहले तो निज़ाम भाई मेरे साथ गए थे, मेरे भाई गए थे। अच्छा, आपके भाई आपके हाँ, साथ है। तो मैं बाहर गया, सबसे पहले उनको मैंने खुशखबरी सुनाई। हाँ, फिर मैं उनके ब क्या तासुरात थे निज़ाम के? वो तो माशाल्लाह से बताने के काबिल नहीं है, अच्छा, इतने वो अच्छा। खुश हो रहे थे। हाँ, हाँ। क्योंकि माशाल्लाह, क्योंकि बहुत बड़ी बात है वीज़ा लगना, जी, जी। वो भी अमेरिका का। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर ये भी एक बात नाज़रीन को बताता चलूँ कि देखें ये जब से बाइडेन गवर्नमेंट के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बहुत सारे लोगों ने रूमर्स वग़ैरह फैलाए हैं कि अब शायद वीज़ा पॉलिसी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वो हो गई है, सख़्त हो गई है और उसकी स्क्रूटनी इतनी सख़्त हो गई है कि आप विज़िट पे तो जाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन आपने देखा कि एक और हमारे जो क्लाइंट हैं ये इसी वीज़े B1 B2 कैटेगरी के ज़रिए से सक्सेसफुल भी हुए और ये वही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू ये सक्सेसफुल हुए। तो इसका मतलब ये भी सारी बातें हैं अफ़वाहें जो हैं। आम तौर पे लोग अफ़वाहें फैलाते हैं कि जी बिल्कुल, अब क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, स्क्रूटिनी बहुत टाइट कर दी तो शायद विज़िट वीज़ा अब आपको ईज़िली ना मिले। ना, बिल्कुल, जबकि लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं नहीं कि है, आपका ऐसा इंटरव्यू नहीं भी है, बिल्कुल, कोई इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हुआ, बड़ा लॉन्ग भी भी नहीं नहीं हुआ हुआ। और बहुत शॉर्ट उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे पूछी। मैं जानना चाहूँगा कि कुछ हमारे लोग बोलते हैं कि भाई सवाल और जवाब में बड़ा उनका एक वो होती है क्यूरियोसिटी होती है। क्या-क्या सवालात उन्होंने किए थे? बेसिक तो वो आपका पर्पस पूछते हैं जी, आपसे जी। और आपसे क्या-क्या सवालात उन्होंने मैं पूछे? जाते ही साथ ही उन्होंने पूछा, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? जी, जी। मैंने मेरी बिज़नेस मीटिंग है, तो जी, उन्होंने जी। कहा भाई अमेरिका में ज़रूरी थोड़ी है आपकी बिज़नेस मीटिंग, जी, जी। तो पाकिस्तान में या किसी और में भी हो सकती है। तो मैंने कहा भाई नहीं, मुझे तो यहाँ पे मेरा कारोबार जैसे बिज़नेस मैं कर रहा हूँ हुँ, और शिपमेंट अभी भी मेरी वहाँ रास्ते में है, पहले भी हुँ, दे चुका हूँ, अभी इस महीने के एंड भी है। हुँ, तो ये है कि मुझे अपना काम बढ़ाना है वहाँ पे जाके अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ हुँ, पे मुझे वेयरहाउस वगैरह देखने हैं। हुँ, हुँ। वेयरहाउस देखते हो, ज़ाहिर-सी बात है वो अकेला तो सिलेक्ट नहीं करेगा, ज़ाहिर-सी बात है मैं देखूँगा, हम दोनों देख के मशवरा करेंगे, फिर हमें जगह देखनी है तो उसको हमें एक वेयरहाउस के लिए कोई जगह सिलेक्ट करनी है। ठीक है। और क्या उन्होंने ये पूछा आपसे कि आप अकेले जा रहे हैं और आपकी फैमिली आपके साथ क्यों नहीं जा रही है? जी, जी, बिल्कुल उन्होंने ये पूछा कि आप अकेले जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल, फिर इन्होंने ये भी पूछा कि आपकी वाइफ़ का वीज़ा लगा हुआ है अमेरिका का? मैंने कहा नहीं लगा हुआ। फिर ठीक है। बच्चों के बारे में पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं हुँ, हुँ, और कहाँ-कहाँ पढ़ते हैं? तो वो हुँ, सारी तफ़सील मैंने कहा जैसे-जैसे पूछा, भाई ये यूनिवर्सिटी में है, ये हुँ, इस स्कूल के अंदर है, हुँ, हुँ। सब वो मैंने उनको और बताया। वापसी के हवाले से इमरान उन्होंने कुछ और मज़ीद सवाल जवाब किए क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि आप कितना स्टे करेंगे और हुँ। कब आप दोबारा से पाकिस्तान आएँगे, अपना मैंने ट्रिप खत्म हाँ, करके? उन्होंने कहा आप कितने, मैंने कहा हफ़्ता 10 दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा मीटिंग हुँ, करने का, तो इसके बाद मैं वापस पाकिस्तान ठीक। में यानी अगर मैं कुल मिला के इमरान इन सारी चीज़ों का खुलासा करूँ तो ये बहुत सारी ऐसी अफ़वाहें हैं फ़ेक किस्म की जो कि लोग फैलाते हैं और जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोग आपकी तरह जाना चाहते हैं लेकिन वो उनके पाँव रुक जाते हैं रुक जाते और हैं। वो समझते हैं कि नहीं यार शायद दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम जैसे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इन सारी चीज़ों में सख्त है और उनकी जो स्क्रूटिंग ज़्यादा सख्त होगी इसलिए अभी फ़िलहाल ना जाया जाए। जबकि मैं बारहा बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में इस प्लेटफ़ॉर्म से बताता हूँ कि देखें जो भी इल्लीगल लोग हैं, गलत तरीके से वहाँ जाते हैं या पहुँचे हुए हैं, वो उनको डिस्करेज करते हैं कि हुँ, गलत तरीके से अगर आप आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर डिपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए पॉलिसीज़ भी उनकी सख्त है। बिल्कुल, ऐसे ही। तो सर्विसेज़ के हवाले से मैं कोरू कंसल्टेंट की सर्विस के हवाले से इमरान आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसी आपको सर्विस मिली और किस तरह से कम्युनिकेशन होती थी? कोई आपका ग्रुप वगैरह बना था, उसमें प्रोसेसिंग टीम थी? उनके हवाले से ज़रा बताएँगे आपको कि कितना लोगों ने आपकी रहनुमाई और गाइडेंस की? नहीं, नहीं, माशाल्लाह कुरु की वैसे देखा जाए तो मेरी हिम्मत भी बनी, हाँ, हाँ। क्योंकि पहले आपने ही कहा कि 6 महीने पहले भी मैंने किया था, लेकिन मैं हिम्मत हार गया था। लेकिन उसके हाँ। बाद जब दोबारा हिम्मत की, मुझे पूरा एक ग्रुप बनाया गया मेरा, हुँ। फिर मुझे पूरी सिस्टम बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में बहुत डॉक्यूम आपको सारी चीज़ें सारी चीज़ें उन्होंने गाइड डॉक्यूमेंट किया। जो चीज़ सारी इन्होंने ली मुझसे, फिर वहाँ हुँ, पे जमा कराई। हुँ। फिर ये भी बताया कि वहाँ किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं। रहनुमाई की पूरी-पूरी ना, तो इंटरव्यू से रिलेटेड इंटरव्यू के प्रिपरेशन लिए कराई आपकी। बिल्कुल ये सही है। ठीक है और अब आपका खैर से शॉर्टली बहुत अब थोड़े दिन में इंशाल्लाह ताला आप खैर से ट्रैवल करने वाले हैं यूएस बिल्कुल, और मैं आपके आपके हवाले से बेहद मशकूर हूँ कि आज आप आए और आके आपने इस सारी इंटरव्यू को और सारे प्रोसेस को डिस्कस किया और इन सब चीज़ों का नाज़रीन बताने का एक ही मकसद होता है ताकि आप लोग जो स्टिल अभी तक सोच रहे हैं उनकी मोटिवेशन हो सके उनको बताने के लिए
सारी की सारी हम लोग एक्टिविटी करते हैं। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं इमरान। अल्लाह पाक आपका ये जो ट्रिप है खैर और सलामती के साथ आपको यहाँ से लेके जाएं और सारा चीज़ें बड़ी कामयाबी के साथ आपकी हों। बिल्कुल। तो नाज़रीन ये थे आज के हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट इमरान साहब। अल्लाह हाफ़िज़।